जी स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जब वो क्लोज हो जाएगा, ये उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और लास्ट वाली एक्सरसाइज है। आपने इस एक्सरसाइज को समझ के लाजमी तौर पे बताना है कि आपको इस चैप्टर की कैसी समझ आई है, कितने परसेंट समझ आई है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 लास्ट एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट वन, हमने किसी एक को करेक्ट करना है। इन दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, इसमें से बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशन है। जब भी लफ्ज इक्वेशन आएगा तो दरमियान में इक्वल मस्ट आएगा। ये तो ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, लिहाजा ये इनइक्वलिटी है। ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बट सी और डी दोनों में इक्वल है। तो लेकिन डी में देखें ना तो वेरिएबल नहीं है, लिहाजा ये लीनियर नहीं है। एक्स की पावर 1 है और इसमें इक्वल आ गया, तो लिहाजा सी ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है जी, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल इज, इसका सोल्यूशन बताना है हमने। तो ये सॉल्व किया है, 5x एज इट इज इक्वल टू 10, ये 10 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव। 10 में 10 जमा करें 25, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो 5 को 20 पे डिवाइड करें तो 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसी तरह थर्ड वाला एमसीक्यूज है हमारा, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमने बताना है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, जो हमारा इंटरवल आ रहा है वो किससे बिलोंग करता है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आई है ना हमारे पास, क्या है वो देखें, क्या है 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। तो x वाली एक साइड पे करें, 7x माइनस 6x लेस देन 6 माइनस 4। 7 में से 6 तो x लेस देन 6 में से 4 तो 2। तो यहाँ पे देखिए x लेस देन 2 है, 2 से लेके कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक है। 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से लेके कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक है। तो इसका सी ऑप्शन बने, 2 इसमें शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी। 2 से लेस देन था ये वाला ना, 2 से। नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला एमसीक्यूज है हमारा, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू हाफ पार्ट्स, किसमें होता है, टू हाफ प्लेन्स में होता है। नेक्स्ट इसका 5 वाला एमसीक्यूज है, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। जो कि हम पूरे चैप्टर में इनइक्वालिटीज को क्या बना रहे थे, एसोसिएटेड इक्वेशन में बना रहे थे। नेक्स्ट 6 वाला है, 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज क्या होता है, इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट इसका 7 वाला एमसीक्यूज है, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टिक्स। कॉर्नर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसका 8 वाला एमसीक्यू है, 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। किसमें 0 0 पुट करें तो सोल्यूशन करता है। तो अगर यहाँ पे x की जगह 0 लगाएं तो 0 बनेगा, यहाँ पे x की जगह 0 लगे तो 0 लेस देन माइनस 0 लेस देन 0। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन बनेगा। सेकंड लास्ट इसका एमसीक्यू है, द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ये हमने 5.2 में यही किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल रीजन होता था जो हम शेडेड करते थे। लास्ट वाला है, फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इस एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से समझ आई है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने अपने सॉल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, ये x प्लस 5 जो है ये एज इट रहेगा। 3 इस साइड पे डिवाइड है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, क्योंकि 3 इस साइड पे डिवाइड है तो उस साइड पे मल्टीप्लाई। तो ये x प्लस 5 जो है वो एज इट 3 को मल्टीप्लाई करे, 3 1 का 3 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करे तो 3x। x वाली एक साइड पे काउंट कर लिया, x एज इट, 3x उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। 5 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x में 1x तो ये 4x आएगा, इज इक्वल टू 3 में से 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -2/4। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, -1/2। तो ये हमारा x का जो सोल्यूशन है वो आ गया है। अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रियल लाइन लगानी पड़ेगी। तो
तो यहाँ पे हम रियल लाइन लगाएंगे, ये आप स्केल के साथ रियल लाइन लगा लें, ये आपकी रियल लाइन होगी। अब -1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसके सेंटर में आप लिख लें, सेंटर पे यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, इस साइड को -1 -2 ये आ जाएगा। अब ये -1/2 कहाँ होता है, 0 और -1 के दरमियान में है, तो इन दोनों के दरमियान पे यहाँ पे आप ये इस तरह से पॉइंट लगा दें, तो ये आपका रियल लाइन पे सोल्यूशन जो है वो आ गया है। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देख लें आप, वो भी मैंने लिख दिया है, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ रहा है, सेकंड वाले पार्ट में एलसीएम आ रहा है 3 2 का 6 एलसीएम आएगा, 3 का टेबल 6 तक, 3 2 का 6, 2 को करें 2x से मल्टीप्लाई तो 4x, प्लस 2 को 1 से करें तो 2, प्लस 3 को 1 से करें तो 3, एलसीएम लिया 3 2 का 6, 3 2 का 6 2 आता है, 2 को 2x से और 1 से तो 2x 4x और प्लस 2, 2 का टेबल 6 तक, 2 3 का 6 और 3 1 का 3 इज इक्वल टू भी एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3 1 का 3 आएगा, तो 3 1 से नहीं कटता, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 3 से कैंसिल, तो क्या आएगा x -1, बट बाहर माइनस तो अंदर का ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा 4x एज इट, प्लस 2 में 3 जमा करें तो 5 ओवर क्या है 6 इज इक्वल टू 3 में ये वाला 1 जमा करें तो 4 माइनस x ओवर क्या है 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर, पहले 3 को कर ले, 3 इंटू क्या आएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू क्या आएगा 4 माइनस एक्स, 6 को इससे 3 को इससे, तो मल्टीप्लाई करें 4 3 का 12x हो जाएगा, प्लस 3 5 का 15 इज इक्वल टू 6 4 का 24 माइनस 6 को x से तो 6x आएगा। x वाली एक साइड पे काउंट करें, ये जो x वाली है ना इनको एक साइड पे कर लेते हैं हम, 12x एज इट, 6x उस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव इज इक्वल टू 24 एज इट, 15 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, 12 और 6 18x बनेगा इज इक्वल टू 24 में से 15 निकाल दे तो 9 आता है, और ये x इज इक्वल टू आएगा 9 ओवर 18, 18 उस साइड पे मल्टीप्लाई था तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 ओवर 2, 9 1 का 9 और 9 2 का 18, तो जो हमारा सोल्यूशन आया है x आया है वो क्या आ गया है 1 ओवर 2। अब इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप रियल लाइन लगाएंगे यहाँ पे ऐसे स्केल के साथ, तो 1 ओवर 2 का मतलब है 0.5, इसके सेंटर में लगा लें 0 1 2 3, इस साइड को -1 -2 एंड -3 इस साइड को हमने लगा दिया है। अब हमारा सोल्यूशन है 1 ओवर 2 क्या है 0.5 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में आप लोग इस तरह से पॉइंट लगा देंगे, ये 1 ओवर 2 यहाँ पे होगा कहीं, तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी, 3x प्लस 7 लेस देन 16 के, ये इनइक्वलिटी आ गई है, तो हमने इसको सॉल्व करना है और सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 3x जो है वो एज इट, लेस देन 16 भी एज इट, 7 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 3x एज इट, लेस देन 16 में से ज़रा 7 को माइनस करें तो 9 आ जाएगा, तो ये x लेस देन क्या आ जाएगा 9 ओवर 3, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x लेस देन क्या आ जाएगा 3 3 का 9, तो जो हमारा सोल्यूशन आया वो x लेस देन क्या आ गया है 3। अब इसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने इस तरह से रियल लाइन लगा लेनी है। जब रियल लाइन लगाएंगे तो इसके मिड में स्केल के साथ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस साइड को नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो x लेस देन 3 है, 3 से लेस देन किस साइड को होता है, इस साइड को होता है, तो आपने 3 के ऊपर ऐसे सर्कल लगाना है, पॉइंट नहीं लगाना, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड नहीं, अगर इक्वल होता तो 3 भी इंक्लूड होता, तो इस साइड को आप ऐसे एरो लगा देंगे, ये वाला इस साइड को आएगा, 3 से लेस देन इस साइड को, तो ये इसकी रियल लाइन आ गई है। अब इसी का लास्ट पार्ट है 4 वाला, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 3 का 15 ग्रेटर देन इक्वल क्या है 26x एज इट,
-10x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज -4, तो ये 5x तो एज इट, -15 भी एज इट, ग्रेटर देन इक्वल 26x में से 10x को माइनस करें तो 16x और -4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 5x एज इट, 16 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 16x ग्रेटर देन इक्वल -4, 15 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो 5x में से 16x माइनस 11x ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, 15 में से 4 तो ये 11। तो स्टूडेंट याद रखना, जब x वाली नेगेटिव आ जाए, x की वैल्यू 11x नेगेटिव है तो ये वाला साइन चेंज होगा, ये जो ग्रेटर देन था ना ये लेस देन इक्वल होगा, तो ये x एज इट रहेगा, ये 11 भी एज इट, ये वाला 11 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड 11 ओवर -11 आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 11 ओवर -11, तो x का जो आंसर आएगा x लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारा इसको हमने सॉल्व किया, सोल्यूशन है। अब इसको हमने रियल लाइन पे भी कर देना है, तो रियल लाइन पे करने के लिए देख लें, इसको हम रियल लाइन लगाएंगे इस तरह से, ये हमारी एक रियल लाइन है, सेंटर में क्या होगा 0 1 2 3, इस साइड को -1 -2 -3, तो x लेस देन इक्वल -1 है, -1 अब इसमें इंक्लूड है, तो -1 के ऊपर आपने अब पॉइंट लगाना है, अब इस तरह गोल सर्कल नहीं लगाना क्योंकि ये 3 इसमें इंक्लूड नहीं था, 3 इक्वल नहीं था, लेकिन x जो है लेस देन इक्वल -1 है, -1 इसमें है तो x लेस देन है -1 से लेस देन किस साइड को होता है, इस साइड को होता है, x -1 से लेस देन है -2 -3 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ग्राफ से रिलेटेड, जो कि हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 4 किया था और 5.2 सारी की सारी हमने ग्राफ वाली की है। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना वो चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज आ जाए ना तो समझ लें कि आपको ये पूरा चैप्टर आ जाता है, क्योंकि ये उसको रिव्यू कर रही है पूरे चैप्टर को। फाइंड दी सोल्यूशन रीजन, हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है ऑफ दी फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट पार्ट है 3x - 4y लेस देन इक्वल 12 एंड सेकंड इनइक्वालिटी है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल 3। तो हमने इसको फाइंड करना है सोल्यूशन रीजन को, इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन रीजन है इसको हमने फाइंड करना है। तो सेम है उसी तरह जैसे हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो इनइक्वालिटी नंबर 1 ये है, इनइक्वालिटी नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, तो लिख लेंगे सबसे पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशन, या इसको आप क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं, दी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, वो आएगी 3x - 4y लेस देन इक्वल की जगह पे इक्वल और 12। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। तो हमें पता है जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो किसको पुट करवाते हैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन 3। तो 3x - 4y को हम 0 लिखेंगे = 12। तो सॉल्व कर लें, 4 0 का 0 बनता है और 3x में से 0 निकालें तो 3x ही आएगा = 12 एंड x क्या बनेगा 12/3 एंड x क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या आएगा 4 और 0। अब इसको लिखेंगे हम फॉर y इंटरसेप्ट। तो हमें पता है जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो किसको पुट करवाते हैं, पुट x = 0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में x की जगह 3 लिख लें, x की जगह 0 - 4y = 12 के। अब इसको मजीद सॉल्व करें, अगर हम 3 0 का 0 बनता है और 0 में से 4y को माइनस करें तो -4y = 12। तो यहाँ से आएगा y = 12/-4 एंड y कितना बनेगा -3। तो y हमारे पास -3 आया, ऊपर x हमारे पास 4 आया था। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो लिख ले, पॉइंट क्या आएगा हमारा 0 एंड -3, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब ये जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो क्या लिखेंगे हम, इसको 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल की जगह =3 और ये इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे हम इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे वही फॉर x इंटरसेप्ट।
तो हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट जब करते हैं एक्स इंटरसेप्ट तो किसको पुट करवाते हैं, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो 3x प्लस 2y को हम 0 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। तो 2 0 का 0 बनता है, 3x में 0 जमा करें तो 3x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3/3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, पॉइंट क्या आ जाएगा 1 एंड 0। अब हम इसको करवाएंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए, फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो किसको पुट करवाते हैं, हम पुट करवाते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 3x की जगह 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो 3 0 का 0 बनता है, 0 में 2y को ऐड कर दें, जमा करें तो 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2, जिसे हम 1.25 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो क्या आएगा, पॉइंट 0 और 3/2 है, 3/2। अब हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 को दोनों को टेस्ट करना है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे टेक, क्या लिखेंगे, टेक 0 0 0 0 मीन ओरिजिन, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम इनको टेस्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में देखिए 3 है तो 3 लिख लें, x की जगह 0 माइनस 4y की जगह पे भी 0 एंड लेस देन इक्वल क्या है 12। इसी तरह 2 सेकंड में भी करेंगे, हम सेकंड में भी करेंगे 3x की जगह 0 प्लस 2y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। अब इन दोनों को कर ले, देखिए क्या बनता है, 3 0 का 0 माइनस 4 0 का 0 लेस देन इक्वल 12, 0 में से 0 लेस देन इक्वल 12। तो ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू आ गया है। अब इसको चेक करें, 3 0 का 0 प्लस 2 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। तो 0 में 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो कह रहा है 0 ग्रेटर देन 3 है, तो ये बात फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। और ये क्या थी, ट्रू थी। ये टू वर्ड्स ओरिजिन होगा, ये अपोजिट टू ओरिजिन होगा, क्योंकि एक ट्रू आया एक फॉल्स आया है। अब हमने ये ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग, पहला ट्रू है तो वो ओरिजिन की तरफ है, जो सेकंड है वो फॉल्स है तो ये अपोजिट टू ओरिजिन है। तो अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा कर लेना। फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या आया हुआ है, 4 और 0, x 4 और y 0 है, तो 4 काउंट करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, इससे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ गया है। सेकंड देखें जो है वो हमारा पॉइंट क्या है, 0 और -3 है, x 0 y -3, तो नीचे को -3, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस पॉइंट को ना अब हम ओरिजिन के इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला देंगे। ये ले, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये मिला दिया है इन दोनों पॉइंट्स को, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 की आ गया है। अब सेकंड क्या है, हमने इनको भी ड्रा करना है। पहला पॉइंट क्या है, 1 और 0, x 1 है और y 0 है, तो 1 पे काउंट करें, ये आ रहा है 1, ये पॉइंट आ गया। सेकंड क्या है, 0 और 3/2, तो 3/2 होता है 1.5, तो y 1 और ये इसका हाफ, ये आ जाएगा, ये उसका हाफ बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दें आपस में ना, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिलाएंगे हम, ये ले मिला दिया है। तो ये जो पहला था ना, ये अपोजिट टू ओरिजिन था, यानी ये फॉल्स था, ये उस साइड को, ये ऊपर को, ये उस साइड को जाना है और ये ऊपर को जाना है। तो दोनों का जो हिस्सा शेडेड होगा वो ये वाला हिस्सा जो है वो शेडेड होगा सारा, ये वाला सारा जितना भी है ना, ये अपोजिट था, ये ओरिजिन की तरफ था। तो ये जितना भी हिस्सा है आप इसको अच्छे से शेडेड कर लेंगे, ये इस तरह से इसको शेडेड कर लें। तो ये वाला आपका सोल्यूशन रीजन है, ये आपका क्या है, सोल्यूशन रीजन आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमने फाइंड करना है सोल्यूशन रीजन को, जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेम उसी तरह। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी वो देख लें क्या बन रही है, वो बन रही है 2x प्लस वाई, इसकी जगह इक्वल और 4। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसमें करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट।
तो जब एक्स इंटरसेप्ट हम इसमें फाइंड करते हैं तो हमें पता है किसको पुट करवाते हैं, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में y की जगह 0, तो 2x प्लस y को हम क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 4, 2x में 0 जमा करें तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा 4/2, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या आएगा 2 एंड 0। अब इसको हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, तो जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो हमें पता है किसको पुट करवाते हैं, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो 2 लिख लें, x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 2 0 का 0 0 में 4 y जमा करें तो y इज इक्वल टू 4, तो y 4 आ गया है, तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वो क्या बनेगा 0 और 4। इसी तरह ये जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है इसको भी हम एज इट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशंस, तो जो एसोसिएटेड हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी इसकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट, तो जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो किसको पुट करवाते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, हम x की जगह y की जगह 0, तो x एज इट प्लस 2 y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो 2 0 का 0 बनता है एंड x में 0 जमा कर दे तो x ही आएगा और ये 6, तो यहाँ से x 6 आ गया है, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या आ जाएगा 6 एंड 0, पॉइंट क्या बनेगा 6 और 0। अब हम इसको करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, तो जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो किसको पुट करवाते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, इसको आप 4 कह सकते थे। इक्वेशन नंबर 4 में x की जगह 0, x की जगह 0 लगाएं प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y में 0 जमा कर देना तो 2y आएगा इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू क्या बनेगा 6/2 एंड y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 और 3, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 को दोनों को हमने टेस्ट करवाना है, तो लिखेंगे टेक 0 0 0 0 मीन origin, take 0 0 origin as a test point in equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 में हम इसको टेस्ट करेंगे ओरिजिन को। इक्वेशन 1 ये थी, ऊपर देखिए 2 है, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 लेस देन इक्वल 4, इक्वेशन 2 में भी करेंगे x की जगह 0 प्लस 2 y की जगह 0 लेस देन इक्वल 6, तो इसको आप देख लें सॉल्व कर लें, 2 0 का 0 बनता है और 0 लेस देन इक्वल 4, तो 0 में 0 0 लेस देन इक्वल 4, तो ये बात जो है वो ट्रू है, ये बात क्या है ट्रू आ गई है क्योंकि 0 लेस देन होता है 4, तो 0 एज इट प्लस 2 0 का 0 लेस देन इक्वल 6, 0 में 0 जमा करें 0 लेस देन इक्वल 6, तो ये भी क्या आ गया है ट्रू है, लिहाजा दोनों ट्रू आई हैं। तो हमने टूवर्ड्स ओरिजिन इसको शेडेड करना है, रीजन को जो हमारा आएगा ना टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ये ग्राफ मेरे पास बना हुआ है, सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट ड्रा करना है, फिर ये पॉइंट करना है, फिर ये और फिर ये लास्ट वाला जो है। तो पहला पॉइंट क्या है 2 और 0, x2 है और y कितना है 0 है, x2 है और y कितना है 0 है। पहला जो हमारा पॉइंट आ रहा है ना x वाला वो 2 और 0 आ रहा है, तो 2 चेक करें कहाँ पे, ये ओरिजिन है 1 2, ये पॉइंट आएगा जी हमारा पहला जो है ये ओरिजिन था। दूसरा क्या है 0 और 4 है, x 0 और y 4, 4 ऊपर को काउंट करें 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना हम स्केल के साथ मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें ज़रा, ये लें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम इस तरह से, ये मिला दिया दोनों पॉइंट्स को, ये लाइन 1 कह लें आप इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ड्रा करना है वो 6 और 0, x 6 और y 0 है, x 6 और y 0, 6 काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0 और 3, x 0 और y 3 है, तो 3 काउंट करवाएं 1 2 3, ये वाला पॉइंट बनेगा ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ना मिला दें आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये ले इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जी। अब हमने अब दोनों ट्रू थे, ये भी
ओरिजिन की तरफ आना है ये वाला, और ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। अब दोनों जो है हमारे पॉइंट है वो ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, यानी इस साइड पे दोनों में ये वाला हिस्सा जो है ना ये कॉमन है, ये वाला सारा हिस्सा ये शेडेड होगा, ये जितना भी हिस्सा है ना ये वाला, ये देखें ये सारा शेडेड होगा, ये सारा, ये जो सारा हिस्सा है ये शेडेड है ओरिजिन की तरफ, उसने बोला है ये वाला जो जितना भी हिस्सा है ये सारा शेडेड। आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर लेना इसको, ये वाला जो एरिया है ना ये सारा क्या है शेडेड होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट है। आई होप कि आपने इस ग्राफ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आपने ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो आपने कमेंट में लाजमी तौर पे बताना है कि आपको इस ग्राफ की समझ आई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन अब चेंज दिया है, अब जी को भी फंक्शन बोल सकते हैं, एफ को भी आप फंक्शन कह सकते हैं। जी फंक्शन क्या दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, और फर्स्ट जो इनइक्वलिटी है वो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 है। इसको हमने इक्वलिटी नंबर 1 का नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल रीजन होगा, जो हम शेडेड करेंगे ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमें पता है जो एसोसिएटेड हमारी इक्वेशन बनती है उसमें हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या लिख लेते हैं हम इसको, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल की जगह इक्वल और ये 4। तो ये इन इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें वही लिखना है हमने फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो जब एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह 0 लगाएं, तो x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। तो x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो x आया है वो 4 आया है। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट बनेगा, पॉइंट क्या आएगा, 4 और 0। नेक्स्ट हमने इसमें से वही करना है फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट हम करते हैं तो हमें पता है क्या पुट करते हैं, हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब x की जगह 0 पुट करना है, तो इक्वेशन 2 में x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें ना सिर्फ एक इनइक्वालिटी थी, इसके लिए हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है फाइंड कर दिया। अब इसको हमने टेस्ट करना है, इसी को हमने क्या करना है, टेस्ट। तो इसी के नीचे भी आप लिख सकते हैं या इधर साइड पे भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसी के नीचे, चलें लिखेंगे टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, एज अ टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 1। अब सिर्फ इक्वेशन 1 में को हमने टेस्ट करना है। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, x की जगह क्या आएगा 0 प्लस y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल क्या है 4। तो 0 में 0 जमा करें तो 0 लेस देन इक्वल 4। तो ये 0 लेस देन है 4 से, तो ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। तो ट्रू का मतलब क्या है कि टू वर्ड्स ओरिजिन आना है। तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे ड्रा करना है और फिजिबल रीजन को शेडेड करेंगे और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो पहले ये वाला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट क्या है हमारे पास वो देख लें। जो पहला पॉइंट है ना वो क्या है 4 और 0। तो 4 काउंट करें, यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से 1 2 3 4। तो ये वाला पहला हमारा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लिखा तो पॉइंट आप लिख लें। पॉइंट क्या बना है 0 और 4। तो ये y भी कितना है 4 है, 1 2 3 4। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ना हम स्केल के साथ मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम स्केल के साथ। जब स्केल के साथ मिलाएंगे ये देख लें, ये लाइन 1 ना बल्कि है ये की लाइन है, जो फर्स्ट लाइन थी हमारी वही है। अब का आपका ये वाला जो एरिया है ना ये शेडेड हो जाएगा इसमें ना, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला शेडेड होगा, ये देख लें। तो ये एक ट्राइंगल शेप बन रही है, जो फिजिबल रीजन बन रहा है ना हमारा वो ट्राइंगल शेप बन रहा है ये वाला। तो इसके अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स का हमें पता है, तीनों कॉर्नर पॉइंट में एक ये कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन 0 0, एक ये पॉइंट है 4 और 0, और एक ये पॉइंट है 0 और 4।
तो इसके नीचे ही हम लिख लेंगे अब कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो देख लें क्या है। कॉर्नर पॉइंट्स में पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, 0 0, ये ओरिजिन जो है 0 0। और फंक्शन भी दिया हुआ है। फंक्शन देखें शुरू में क्या दे दिया था उसने, फंक्शन हमें g दिया हुआ था, वो लिख लें g इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 4y। ये उसने हमें फंक्शन दिया था। सेकंड देखिए जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, 4 और 0। एंड थर्ड जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है, 0 और 4, y 4 है, x 0 है। तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इसमें पुट करें g, x की जगह पे भी 0 और y की जगह भी 0 इज इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 4y की जगह 0। तो इस सारे का आंसर 0 आएगा। फिर इसी में g, x की जगह पे अब क्या लगाना है 4 एंड y की जगह 0। तो x की जगह पे 4 प्लस 3y की जगह 0। तो ये 4 आंसर है कि इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो g, x की जगह 0 एंड y की जगह 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी x की जगह पे 0, x की जगह 0 प्लस 4, यहाँ 4 था तो x की जगह 4 और y की जगह पे भी 4, तो 4 4 का कितना आता है 16। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमाइज जो हमारा आंसर आया वो कितना आया है, 16 आया है। ये किसके लिए आया है, 0 4 के लिए। तो आप लिख लेंगे द मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट एट कहाँ पे, 0 4 पे। तो जो मैक्सिमम आ रहा है वो किस पॉइंट के लिए आ रहा है, 0 4 के लिए आ रहा है, लास्ट वाला, क्योंकि ये सबसे बड़ा आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसमें एक ही इनइक्वालिटी थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है जी 5 वाला, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है 3x प्लस 5y एंड इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2। और दोनों के लिए सेम कंडीशन लगाई हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी जो हमारा फिजिबल रीजन आना है ना इसका, वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है, इसको हम मिनिमम के लिहाज से सॉल्व करेंगे। मिनिमम तो सबसे पहले इनइक्वालिटी नंबर 1 है तो इसको लिख लेंगे हम, जैसे कि पूरे चैप्टर में हमने पीछे 5.2 में सब में यही किया था, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। जो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। बस इस ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल लगा लेना है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के लिए। तो हमें पता है जब हम फॉर x इंटरसेप्ट करते हैं तो x इंटरसेप्ट में क्या होता है वो हमने काफ़ी मरतबा ये कर चुके हैं। फॉर x इंटरसेप्ट तो पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की जगह 0 पुट कर लें, x एज इट प्लस 3, y की जगह पे हम 0 लगाएंगे इज इक्वल टू 3। तो ये 3 0 का 0 बनता है और x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 3 है एंड y क्या था 0। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हुआ है फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट हम करते हैं तो हमें ये भी ऑलरेडी पता है कि y इंटरसेप्ट में क्या होता है, जब पुट करते हैं y इंटरसेप्ट में तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन 3। अब x की जगह 0 पुट करें, ये x है तो x को हम 0 लिखेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के। तो 3y में 0 जमा करें तो 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 3/3। 3 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास जो y आया है वो कितना आ गया है, 1। तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट आएगा 0 एंड 1, ये आ गया। इनइक्वालिटी नंबर 1 के लिए हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड कर दिया। अब इसी तरह इसको करेंगे सॉल्व। तो लिख लें, इसके लिए लिख लेंगे हम
आप ये लाइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो इसके लिए लिख लें दी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है हमें पता है। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली, x प्लस वाई सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल की जगह पे इक्वल और ये 2। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 4, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है यहाँ से। तो पहले फॉर x इंटरसेप्ट, तो जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो किसको पुट करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट में किसको पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x इक्वेशन नंबर 4 में x एज इट प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 के, x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 2 एंड 0, क्योंकि x 2 आया है और y 0 आ गया है। अब इसको लिख करेंगे हम फॉर y इंटरसेप्ट के लिए, फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट होता है तो क्या पुट करते हैं हम इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 4 में x की जगह 0 लगाएं, ये x है तो x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 2 के, तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y हमारे पास कितना आ गया है, 2। यहाँ से x भी क्या आया हुआ था, 2 आया हुआ था। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 एंड 2। पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और 2। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 को टेस्ट करना है इन ओरिजिन में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेक 0 0 0 0 मीन ओरिजिन एज अ टेस्ट, एज अ टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम टेस्ट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 में ऊपर देखिए इनइक्वालिटी इक्वेशन 1 में क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, क्या थी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। तो x की जगह क्या लगाएंगे हम, 0 प्लस 3 एंड y की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। उसके बाद इसमें भी कर लेंगे, इक्वेशन 2 में भी x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, 0 एज इट प्लस 3 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये सॉरी 0 नहीं था, ये 3 था, ये क्या है, 3 है, 3 यहाँ से। तो 0 में 0 जमा करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। तो ये क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा। ये क्या बन रहा है हमारे पास, फॉल्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला फॉल्स आएगा हमारे पास। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, 0 में 0 जमा करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये भी बात क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स हमारे पास आ जाएगा ये वाला, दोनों ही क्या आगे हैं, फॉल्स आगे हैं। अब आपने इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, एक ये पॉइंट आया है, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है, ये 4 पॉइंट आए, इनको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ मैंने लगाया हुआ है, इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पे देखें तो ग्राफ क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस लगाया हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, 3 और 0 है, एक्स 3 है और वाई कितना है, 0 है, एक्स 3 है और वाई कितना है, 0। तो 3 काउंट करें, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 बन रहा है, एक्स पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, 0 एंड 1। तो एक्स 0 और वाई कितना है, 1 है, एक्स 0 और वाई 1 है, तो ये वाला 1 बन रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दी, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मिलाएंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दें, ये आ जाएगा दोनों के साथ, ये मिला दिया है, ये वाली लाइन बन गई। इसको आप लाइन 1 भी बोल सकते हैं। सेकंड, अब ये जो पॉइंट आया हुआ है 2 एंड 0, एक्स 2 है और वाई 0 है, तो 2 ढूंढ लें, 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला। सेकंड क्या है, 0 और 2 है, वाई कितना है, 2 है, तो 1 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ना स्केल के साथ मिला लें, इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल के साथ मिलाएंगे, ये मिल जाएंगे दोनों पॉइंट स्केल के साथ, ये लाइन 2। अब दोनों ही फॉल्स थे, दोनों क्या थे, फॉल्स थे। हमने नीचे किया है, दोनों क्या है, फॉल्स है, तो ये अपोजिट टू ओरिजिन आएगा। इस साइड को वाले हिस्से को हमने शेडेड करना है। तो यहाँ पे जो हमारा हिस्सा शेडेड होगा वो ये सारा होगा, ये जितना भी है
ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला सारा, ये क्या होगा इसमें शेडिड होगा, क्योंकि ये फॉल्स थे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। तो ये वाला सारा एरिया हमारा शेडिड हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एरिया जितना भी है ये शेडिड हो जाएगा। अब इस शेडिड एरिया के देखें ना तो कितने पॉइंट आ रहे हैं। एक तो ये पॉइंट है, ये आपको पता है कितना है, x3 है, हाँ 3 है, 1 2 3, और y0 है, और ये वाला पॉइंट है एक, तो ये भी कितना है 0 और 2। ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने अपनी इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 3 और 4 में देखिए क्या सेम है, इक्वेशन 3 में भी 1x है, इक्वेशन 4 में भी 1x है। तो इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें। इक्वेशन 3 में से 4 को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन 4 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 2 के। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस करेंगे, ये x से कट हो जाएगा, 3y में से 1y तो ये 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 में से 2 निकालें तो 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो y हमारे पास आ गया है 1/2। अब हमने x फाइंड करना है, तो ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लें, तो लिख लें पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये y की वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3, y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3 के। तो यहाँ से ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3 1 का 3/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। तो इन दोनों का एलसीएम लें, क्या आएगा एलसीएम 2, तो 2 3 का 6 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 3/2। तो x कितना आ गया है 3/2 आ गया है। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ से, पॉइंट क्या आ गया है 3/2, और y कितना आया था 1/2। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये हमने फाइंड कर दिया, क्या आया है वो 3/2 और 1/2। अब हमने इनको सॉल्व करना है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमने मिनिमाइज फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में देखें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आया है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट है कॉर्नर में, ये 3 थे, यानी यहाँ से देखें ना तो ये वाले पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये अभी हमने फाइंड किया है, और एक ये है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट देखिए एक्स कितना मूव किया था, यहाँ से देखिए 1 2 3। तो ये पहला जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है आपके पास, जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो आ रहा है 3 और 0। फिर जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वो ये जो भी हमने फाइंड किया है, वो क्या आया है 3/2 एंड 1/2। और ये जो कॉर्नर पॉइंट था आपका वाई, देखिए कितना था 1 और 2, तो वो वाला दूसरा तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 0 और 2 है, 0 एंड 2। तो फंक्शन हमारे पास गिवन था शुरू में एफ एक्स, यहाँ पे आप लिख लें फंक्शन क्या था एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था 3x प्लस 5y, ये है 3x प्लस 5y, ये हमारे पास फंक्शन था। अब इन पॉइंट्स को इसमें पुट करें, एफ एक्स की जगह पे क्या लगाना है 3 एंड y की जगह 0, तो इसमें भी 3x की जगह पे 3 प्लस 5 और y की जगह 0। तो इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आएगा 9 आएगा। अब इसको चेक करें, इसमें पुट करें एफ एक्स की जगह पे 3/2 एंड y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3x की जगह 3/2 प्लस 5 एंड y की जगह 1/2। तो ये सारा ना कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। अगर आप ये सारा कैलकुलेटर में लिख लें जैसे लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हम 3 ब्रैकेट में क्या है 3/2 3 डिवाइड 2, ये लिखेंगे, और आगे क्या है प्लस 5, फिर ब्रैकेट 1 और डिवाइड 2, ये लिख लेंगे हम। तो इक्वल प्रेस करें तो देखिए कितना आता है 7 आता है, ये कितना आता है 7 आंसर आएगा इसका। अब ये लास्ट वाला चेक कर लें, इसमें एफ एक्स की जगह पे क्या है 0
एंड वाई की जगह पे 2, वाई को हम 2 पुट कराएंगे इज इक्वल टू 3, एक्स को 0 प्लस 5 एंड वाई को 2। तो इसका आंसर देखिए क्या बन रहा है, 5 2 का 10, तो 10 बनेगा। तो हमने क्या फाइंड करना था शुरू में, देखिए हमने फाइंड करना था मिनिमम वैल्यू, क्या फाइंड करनी थी, मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटी वैल्यू क्या आई है, 7 आई है, क्या आई है, 7 आपका मिनिमम आएगा, 7 जो है वो क्या है, मिनिमम। तो आप लिख लेंगे नीचे दी मिनिमम कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम कॉर्नर पॉइंट एट, कहाँ पे है वो, 3/2 और 1/2। तो ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको ये ग्राफ पसंद आया है तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।